औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब अपने घरों में सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जी, आज का हमारा लेक्चर जो है वो उर्दू का है, लेक्चर नंबर 13। और आज के लेक्चर में हमने क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आज के लेक्चर में हमने वर्कबुक की पेज सॉल्व करना है। पेज नंबर है 65 और 66। जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 65 पेज ओपन करेंगे, वर्कशीट नंबर 10, वर्कशीट नंबर 10। इसमें सबसे पहले आ जाता है मुकालमा नगारी। क्या है? मुकालमा नगारी। पेज सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मुकालमा नगारी किसे कहते हैं या मुकालमा नगारी होता क्या है। मुकालमा नगारी, जी हमारे पास वर्ड है मुकालमा नगारी। तो जो मुकालमा नगारी का मतलब है कि दो शख्स आपस में या दो लोग जो आपस में बातचीत करते हैं या गुफ्तगू करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे मुकालमा नगारी कहते हैं। दो लोग आपस में जो बातचीत या गुफ्तगू करते हैं उसे मुकालमा नगारी कहते हैं। जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको हेडिंग पढ़ के बता देती हूँ। गाड़ी में बैठा हुआ शख्स फ़कीर को भीख देने से इनकार करता है और समझाता है। आइए देखते हैं फ़कीर क्या कहता है और उसे क्या जवाब मिलता है। जी, गाड़ी में बैठा हुआ शख्स फ़कीर को भीख देने से इनकार करता है और समझाता है। आइए देखते हैं फ़कीर क्या कहता है और इसे क्या जवाब मिलता है। जी, तो हमारे पास क्या है, आपको वर्कबुक पे बॉक्स बने नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, एक बॉक्स में हमने फ़कीर के हवाले से राइट करना है और दूसरे बॉक्स में हमने शख्स यानी कि जो गाड़ी में बैठा हुआ आदमी है उसके हवाले से हमने राइट करना है। जी, तो अब हम लिखना शुरू करते हैं। जी, फ़कीर अल्लाह भला करे साहब जी। जी, फ़कीर क्या कहता है, फ़कीर जो है गाड़ी में बैठे हुए शख्स को कहता है, फ़कीर अल्लाह भला करे साहब जी। फिर क्या है, फ़कीर को जो आदमी है या शख्स जो गाड़ी में बैठा हुआ है वो मुखातिब होता है, शख्स अल्लाह तुम्हारा भी भला करे। फ़कीर अल्लाह के नाम पर कुछ दे दें। साहब जी, साहब जी। नेक्स्ट, फ़कीर शख्स जो है, शख्स
कोई काम क्यों नहीं करते। जी, हमने क्या किया, मैंने आपको बोर्ड पर राइट करके दिया है मुकालमा, ठीक है। अब हमने देखना है कि इसमें क्या किया हमने। तो दोबारा से एक दफ़ा मैं स्टेटमेंट पढ़ती हूँ। गाड़ी में बैठा हुआ शख्स फ़कीर को भीख देने से इनकार करता है। क्या करता है? शख्स जो है वो गाड़ी में बैठा हुआ है और फ़कीर को भीख देने से इनकार करता है और उसे समझाता है। आइए देखते हैं फ़कीर क्या कहता है और इसे क्या जवाब मिलता है, ठीक है। अब एक फ़कीर है और एक शख्स है। क्या करता है फ़कीर जो है वो शख्स के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे कुछ दें, ठीक है। उसका मतलब है कि मुझे कुछ रुपए पैसे दें। अब जो आदमी है वो गाड़ी में बैठा हुआ है, वो क्या उससे क्या कहता है, वो उसको भीख नहीं देता, उसको समझाता है, ठीक है। कहता है कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते। इसी तरह से अगर देखा जाए कि भीख मांगना अच्छी चीज़ है या बुरी, तो क्या है, भीख मांगना बुरी आदत है। हमें भी क्या करना चाहिए, ठीक है, कि अगर किसी की ज़रूरत है तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन जो आम लोग जो रोड पर या किसी सड़क पर ऐसे ही भीख मांग रहे होते हैं, तो उनको, आपको भी चाहिए कि जब आप रोड पर उनको देखते हैं तो उनको समझाएं कि भीख मांगना जो है वो अच्छी बात नहीं है या अच्छी आदत नहीं है। इसके लिए आप भीख मांगने से बेहतर है कि आप जाकर कोई काम कर लें और उसके बदले में आपको जो मुआवजा मिलेगा आप उससे अपना गुज़र बसर करें, ठीक है। इसी तरह से आप दूसरों को भी बता सकते हैं कि ये भीख मांगना जो है वो बुरी आदत है। जी जी, पेज नंबर 65 हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट आते हैं हम पेज नंबर 66 पर। इसमें क्या है, आइसक्रीम वाला आया, ठीक है। कौन आया है? आइसक्रीम वाला आया। अब आइसक्रीम वाला जब बाज़ार में आता है तो ज़ाहिर सी बात है आप लोगों के भी दिल में फ़ौरन से ख्याल आता है कि हमें भी आइसक्रीम लेनी चाहिए। इसी तरह से जब आइसक्रीम वाला आता है तो एक बच्चा है अली, ठीक है, उसके मोहल्ले में आइसक्रीम वाला आता है तो उसका भी दिल करता है कि वो आइसक्रीम खाए। अब क्या होता है कि अली जो है उसका दिल तो कर रहा है कि वो आइसक्रीम खाए, लेकिन अब उसके पास ना ही तो पैसे हैं और ना ही उसने अपनी मदर से इजाज़त ली है कि वो आइसक्रीम ले ले या नहीं। अब वो क्या करता है, जब उसका ज़्यादा दिल करता है आइसक्रीम खाने को तो वो अपनी अम्मी के पास या अपनी मदर के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे पैसे दें, मेरा दिल कर रहा है आइसक्रीम खाने के लिए। तो जो उसकी अम्मी होती हैं वो क्या कहती हैं, वो उसे मना कर देती हैं, लेकिन वो फिर भी ज़िद करता है कि नहीं मुझे आइसक्रीम ही खानी है। लेकिन उसकी अम्मी जो हैं वो बार बार उसे मना करती हैं। अब मना क्यों करती हैं ये हमने देखना है। क्यों करती हैं? उसे बुखार है और उसका गला ख़राब है। ज़ाहिर सी बात है जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती तो आपकी भी मदर जो हैं वो आपको मना करती हैं। तो इसी तरह से अली की मदर जो हैं वो भी उसे मना सिर्फ इसलिए कर रही हैं कि उसका गला ख़राब है और उसे बुखार है। जी, अब हम लिखना शुरू करते हैं। आइसक्रीम वाला आया, ठीक है जी। आइसक्रीम वाला आया है, आइसक्रीम क्रीम वाला आया है। मज़े की ठंडी, कोई बात नहीं, मज़े की ठंडी ठंडी ठंडी
आइसक्रीम क्रीम लाया है। जी, आइसक्रीम वाला आया है, मज़े की ठंडी ठंडी आइसक्रीम लाया है। नेक्स्ट हेडिंग है, आपने पिक को देखते हुए हमने राइट करना है, ठीक है। पिक हमारे पास बनी हुई है, ये एक लड़का है और वो क्या कर रहा है, आइसक्रीम लेकर आया है, ठीक है। पिक को देखते हुए हमने लिखना है, आइसक्रीम वाला आया है, मज़े की ठंडी ठंडी आइसक्रीम लाया है। अब नेक्स्ट आ जाता है, आइसक्रीम वाले की आवाज़ सुनकर अली बेचैन हो जाता है और आइसक्रीम खाने की ज़िद कर रहा है, जबकि उसे बुखार है और गला भी ख़राब है। अब देखिए नीचे अली जो है वो बैठा हुआ है। अब हमने इसको राइट करना है कि अली क्या कर रहा है। जी, अली अम्मी जान, अली अम्मी जान, अम्मी जान मैंने आइसक्रीम, मैंने आइसक्रीम क्रीम खानी है। जी, अब अली क्या कर रहा है, वो अपनी मदर के पास जाता है और कहता है कि अम्मी जान मैंने आइसक्रीम खानी है, मुझे पैसे दें, मुझे पैसे दें। जी, फिर वो ज़िद करता है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे आइसक्रीम क्रीम खानी है। जी, अब नेक्स्ट जो पिक्चर है हमारे पास उसमें है अली की ज़िद पर अम्मी का जवाब और नाराज़गी। अली की ज़िद पर अम्मी का जवाब और नाराज़गी। जी, अम्मी जान, अम्मी उसको क्या करती हैं, कहती हैं, अम्मी जान जान अली आपको, अली आपको बुखार है, बुखार है, आपको बुखार है और आप का गला भी ख़राब है। ऐसे में आपको, ऐसे में आपको
आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। जी, अब हमने क्या किया है, पेज नंबर जो हमारा 66 था वो भी कंप्लीट है, ठीक है, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, एक दफ़ा दोबारा से हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा और क्या लिखा हमने, ठीक है। वर्कशीट थी हमारे पास 10, उसमें क्या था हमने राइट करना, मकालमा नगारी। जी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मकालमा नगारी क्या होती है या मकालमा नगारी किसे कहते हैं। जी, एक दफ़ा मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ आपको कि मकालमा दो शख्स या दो लोग जो आपस में बातचीत करते हैं या गुफ्तगू करते हैं उसे हम मकालमा कहते हैं, ठीक है। दो लोग जो आपस में बातचीत करते हैं या गुफ्तगू करते हैं उसे मकालमा कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा कि पेज नंबर 66 पर दो लोग हैं, ठीक है, हमारे पास एक फ़कीर है, 65 पे आपने देखा कि दो लोग हैं हमारे पास, एक क्या है, फ़कीर है और दूसरा क्या है, वैसे कोई शख्स है गाड़ी में बैठा हुआ है, ठीक है, हमने सपोज किया है कि वो गाड़ी में बैठा हुआ शख्स, ठीक है। अब क्या करता है, फ़कीर जो है वो उससे भीख मांगता है, ठीक है, उससे वो पैसे मांगता है कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दें, ठीक है। वो उससे आकर क्या कहता है, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दें साहब जी। तो गाड़ी में जो बैठा हुआ शख्स है वो उसको क्या भीख दे देता है, नहीं, वो उसको भीख नहीं देता, बल्कि उसे समझाता है कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते। जी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भीख मांगना बुरी आदत है, ठीक है। आपको भी अगर कोई भीख मांगता हुआ नज़र आए तो आपका भी फ़र्ज़ है कि उसको समझाएं कि भीख मांगना जो है वो अच्छी आदत नहीं है। इससे बेहतर है कि आप कोई काम कर लें और उसके बदले में जो मुआवजा आपको मिले उससे आप अपनी गुज़र बसर करें, आपको भीख मांगनी नहीं चाहिए। जी, पेज नंबर 65 पर हमने मुकालमा देखा और उसमें देखा हमने कि पिक में हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आईं। इसी तरह से पेज नंबर 66 पर चलते हैं, उसमें क्या था, एक आइसक्रीम वाला आता है और क्या करता है, मोहल्ले का एक बच्चा है अली, जी, उसका नाम क्या है, अली, उसका भी दिल करता है कि वो आइसक्रीम खाए। अब आइसक्रीम खाना तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, वो ज़िद करता है, जबकि ज़िद करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, ज़िद करना अच्छी बात नहीं है। और वो अपनी अम्मी को कहता है कि मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे पैसे दें। अब क्या वो सही कह रहा है, ठीक है, आइसक्रीम खाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो अपनी अम्मी को तंग कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से आपको भी चाहिए कि अगर आपकी वालदा आपको किसी काम से मना करती हैं या रोकती हैं तो आपको उस काम से रुक जाना चाहिए, ठीक है, या मना हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए हमारे वालिदैन जो भी फ़ैसला करते हैं वो बिल्कुल सही होता है, ठीक है। इसी तरह से आप जब भी ज़िद करें तो अपने जहन में ये बात ज़रूर रखें कि वो जो भी फ़ैसला हमारे लिए करते हैं वो बिल्कुल हमारे लिए सही होगा। जी, तो अली की मदर जो थी वो उसको भी समझाती हैं कि आइसक्रीम खानी तुम्हें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि तुम्हारा गला ख़राब है और तुम्हें बुखार है। जी, आज के लेक्चर में हमने देखा कि हमें क्या करना चाहिए, एक तो बड़ों की बात माननी चाहिए और दूसरा हमें भीख नहीं मांगनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपको कोई भीख मांगता हुआ नज़र आए तो उसे ज़रूर समझाएं कि भीख मांगना अच्छी बात नहीं है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने जो अपनी वर्कशीट है उसको भी आप सॉल्व कर लेंगे इजीली
और आपके लिए आसानी होगी इसको लिखने में। तो अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।